पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा ये चूर चूर नान खाकर। इससे ज़्यादा इतने ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। अब आपको रेस्टोरेंट ढाबे पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पर तवे पर बना सकते हैं बहुत आसानी से। आटा लगाने के लिए मैंने 1 कप मैदा और 1 कप आटा लिया है। आप चाहे तो केवल आटा या मैदा ये बना सकते हैं। बाहर जो आप नान खाते हैं रेस्टोरेंट में या ढाबों में, वो मैदा से ही बनते हैं। यहाँ डाल दिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बेकिंग सोडा आधा छोटी चम्मच कम से कम डालेंगे। इससे जो नान है वो फूली फूली बनेगी और खस्ता भी बनेगी। चीनी डाल दिया आधा छोटी चम्मच, साथ में घी डालना है 3 से 4 चम्मच। नान एकदम बहुत ही खस्ता बनेगी इससे जो लेयर होगी वो बिल्कुल अलग अलग रहती है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। घी को मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे दही। दही डालने के बाद जो नान में जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे और आटा तैयार करेंगे। जैसे हम सिंपल रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं, वैसे ही हम इसके लिए आटा तैयार करेंगे। आटा है जो हमारा तैयार हो गया है, आटे को ढककर आधे घंटे के लिए कम से कम छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 से 3 घंटे के लिए भी इसको छोड़ देंगे। अब बनाएंगे नान के लिए स्टफिंग। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करके डाला है। पनीर डालेंगे लगभग 100 ग्राम। पनीर को कद्दूकस करके डाला है। एक बारी कटा हुआ प्याज डाला है। लाल मिर्च पाउडर डाला है 1 चम्मच। 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। साबुत धनिया जिसको मैंने क्रश कर लिया था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में डाला पिसा हुआ जीरा, फिर डाला है 2-3 से कटी हुई हरी मिर्च। 3 चम्मच डाला है मैंने चाट मसाला और इसके बाद मैंने डाला है हरा कटा हुआ धनिया। आप इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो इनको मिक्स करने के बाद जो हमारी आप देख सकते हैं जो स्टफिंग है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम तैयार करेंगे चटनी मैंने यहाँ पे धनिया, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी सिलबट्टे पर तैयार की है। अब हमारा जो आटा था वो बिल्कुल उसको 1 घंटा हो गया था, अच्छे से सेट हो गया था। हल्का सा हम इस अपने हाथों पर घी लगाकर इसको हमने और गूंदेंगे। और इसके बाद हम आटे में से थोड़ा सा पोर्शन लिया है। आटा इतना लिया है जिससे हम 2 पराठे आराम से बना सकते। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगाकर इसको हम बेल लेंगे। बिल्कुल जैसे हम लच्छा पराठा बनाते हैं लोई, बिल्कुल उस तरीके से इसको हम बनाएंगे। बेलने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा घी या फिर ऑयल, अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर वो फैलाएंगे। सूखा मैदा डाल लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, जिससे जो लेयर होगी वो आपके उसमें इसके चिपकेगी नहीं, अलग अलग रहेगी। अब इसको हम रोल कर देना है इस तरीके से। अंदर की तरफ रोल करते हुए रोटी को हम रोल करेंगे। किनारे को इस तरह से हम चिपका लेंगे हल्का हल्का सा दबाते हुए। अब इसमें से हमें बनानी है लोई। जितना आप बड़ी लोई बनाना चाहते हो उतना आप पोर्शन इसमें से हम तोड़ लेंगे। और इस तरीके से हल्की सी लोई बनाने के बाद हम हाथ से इसको फैला लेंगे। आप चाहे तो बेलकर भी इसको हल्का फैला सकते हैं स्टफिंग के लिए। इसके अंदर बिल्कुल ही ऐसी स्टफिंग करनी जिससे हम बर्मा पराठे के लिए बिल्कुल वैसे ही। स्टफिंग को हम बिल्कुल बीच में रखा है। इसको किनारे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए बंद कर लिया है। अच्छे से बंद कर लेंगे जिससे जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। लोई को ऊपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, जिससे कि जो नान है वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। हल्का सा धनिया को इस तरीके से हम प्रेस करेंगे जिससे जो धनिया है इस पर चिपक जाए लोई के ऊपर। अब आप चाहे तो हाथ से इस तरीके से दबाते हुए मतलब हाथ से बढ़ा सकते हैं। बेलने के बाद हम इसके ऊपर दूसरी साइड पानी लगाएंगे। गरम तवे के ऊपर डाल देंगे सिकने के लिए। पानी लगाने के बाद तवे पर ये अच्छे से चिपक जाता है। एक साइड से सिकने के बाद हम स्पैचुला की मदद से दूसरी ओर पलट लेंगे। हल्का सा कम गैस पर इसको सेक लेते हैं। इससे इसके किनारे बहुत अच्छे से तरीके से सीख जाते हैं। बहुत ज़्यादा तेज आंच पर इसको नहीं सेकना है। इस तरह से धीमी धीमी आप पर सेका तो बिल्कुल कुरकुरी बनकर जो नान है वो हमारी तैयार होगी। गर्मा गर्म नान आप बिल्कुल तैयार है। इसके बाद आप अगर बटर लगाकर या घी लगाकर आप गर्मा गर्म सर्व करें। सर्व करते समय इसको हल्के हल्के हाथ दबाकर इसको